दोस्तों आज की डेट में जब भी कोई गाड़ी लेने निकलता है, भले ही वो अफोर्डेबल सेगमेंट में हो, भले ही वो थोड़ी सी लग्जरी सेगमेंट में हो, वो चाहता है कि वो एक ऐसी गाड़ी ले जिसकी रनिंग कॉस्ट उसकी कम आए। अब इसके लिए आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन आपका निकल के आता है सीएनजी गाड़ियों का। सीएनजी पर अभी हाल फिलहाल में हमें प्राइस रिडक्शन भी देखने को मिला था, और उसी के साथ साथ ये एक बहुत ही बेहतरीन पसंद बन जाती है जो भी लोग एक अफोर्डेबल गाड़ी यानी कि एक रनिंग कॉस्ट में अफोर्डेबल गाड़ी लेना चाहते हैं। अब आज की डेट में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि मारुति सुजुकी जो सबसे ज्यादा सीएनजी गाड़ियों का मैन्युफैक्चरर है और जिसकी सबसे ज्यादा सीएनजी गाड़ियां रिलायबल होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं और लोग उसको पसंद करते हैं, उसने अपने 1 लीटर सीएनजी गाड़ियों का प्रोडक्शन फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा मूव है और मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों हुआ है, कौन से वेरिएंट्स के लिए हुआ है। इस वीडियो में मैं आपसे तमाम जानकारी शेयर करने वाला हूं इस इंफॉर्मेशन के बारे में। अगर आपको इसी तरह का ऑनेस्ट कंटेंट देखना पसंद है और जानकारी सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने से बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों जिन गाड़ियों का प्रोडक्शन बंद हुआ है वो है आपकी ऑल्टो K10, सिलेरियो और आपकी एस्प्रेसो। ये तीनों गाड़ियां आपकी 1000 सीसी K10 इंजन के साथ में आती हैं और यहाँ पर सिर्फ एक गाड़ी ऐसी है जिसका 1000 सीसी इंजन के साथ में सीएनजी और आती है, लेकिन उसका प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ है। उसका नाम है आपका मारुति की वैगनआर। अब मैं आपको सारी कहानी समझाता हूँ। दोस्तों इसके पीछे जो एग्जैक्ट रीजंस हैं वो अनडिस्क्लोज नहीं है, लेकिन जो प्रोबेबल रीजंस जो हम लोग समझ पा रहे हैं वो ये है कि मारुति सुजुकी चाहता है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेंटरीज हैं, जो भी गाड़ियों का स्टॉक डीलरशिप्स के पास में रखा हुआ है, उसको पहले कंज्यूम करना, उसको सेल करना, उसको निकालना, उसके बाद में ही वो प्रोडक्शन को रिज्यूम करना चाहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बैकलॉग इकट्ठा होता जा रहा है और डीलरशिप्स के पास में गाड़ियां बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई हैं, जिस वजह से वो अभी चाहता है कि पहले क्लियर हो जाए। अब ये जो स्ट्रेटेजी है ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई शौक होने वाली बात नहीं है, ये एक बहुत ही कॉमन स्ट्रेटेजी होती है कार मैन्युफैक्चरर्स के पास में, जो कि अक्रॉस द ग्लोब देखी जाती है। जिससे कि वो क्या करते हैं कि अपने स्ट्रीमलाइनिंग करने के लिए इन्वेंटरी को, मैनेजमेंट को, वो ये स्टेप्स जो हैं वो लेते हैं और वो भी उन मॉडल्स के लिए लेते हैं जिनकी सेल और डिमांड के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। सेल, डिमांड और प्रोडक्शन के बीच में थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर इसके प्रोडक्शन को पॉज किया गया है, लेकिन मारुति की वैगनआर का प्रोडक्शन जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि इसकी सस्टेन्ड हाई डिमांड आपको देखने को मिल जाती है। सबसे ज्यादा डिमांड में जो है वो ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। अब डीलर्स के पास में इन गाड़ियों का जो है वो काफी अच्छा खासा स्टॉक है और वो बुकिंग और डिलीवरिंग कर रहे हैं इन गाड़ियों की, जैसे उनकी यूजुअल प्रैक्टिस होती है वैसे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड डिलीवरी टाइमलाइंस को फेस करना पड़ता है, क्योंकि कुछ इन्वेंटरी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होती, जो कलर, जो वेरिएंट आपको चाहिए वो अवेलेबल नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप इन गाड़ियों को लेना चाहते हैं, एस्प्रेसो, एल्टो, सिलेरियो को, और अगर आप 2-3 डीलरशिप से पता कर सकते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी डील जो है वो डिस्क्लोज हो सकती है। अब इन गाड़ियों पे ज्यादातर पे बहुत ही छोटा वेटिंग पीरियड देखने को मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर ऑप्शन ले रहे हैं। आपको अगर एक अच्छी डील चाहिए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि वेरिएंट भले ही आप अपनी पसंद का ले लो, कलर में थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज कर लोगे तो आपको बहुत अच्छी डील मिल जाएगी। क्योंकि वही गाड़ी अगर किसी डीलरशिप के पास में रेडी खड़ी है डिलीवरी के लिए और वही गाड़ी अगर बुकिंग में आ रही है तो उसमें पैसे का बहुत डिफरेंस होता है, 40-50 हजार तक का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। आपके इसके बारे में क्या व्यूज है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने से मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।